का सच और उसका सटीक विश्लेषण आप तक। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हम आए हैं दिन भर की सारी अहम खबरों को समेटकर। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का किया शुभारंभ। धार में 8वें पोषण माह के शुभारंभ के साथ ही मध्य प्रदेश को मिली पीएम मित्र पार्क की सौगात। प्रधानमंत्री ने कहा, माताएं बहनें राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश भर में सेवा पर्व के कार्यक्रमों का आयोजन। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने आयोजनों में शामिल होकर दिया राष्ट्र निर्माण का संदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत देश के और विदेश के अनेक दिग्गजों ने बधाई संदेश से पीएम का जताया आभार। राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ मनाए जा रहे सेवा पर्व में दिल्ली को मिली 1600 करोड़ रुपए की योजनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन। कहा, देश के कल्याण के लिए समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर पल राष्ट्र को समर्पित। सेवा पर्व के मौके पर शुरू हुई डीडी नेशनल और डीडी न्यूज पर तैयार कार्यक्रमों की विशेष श्रृंखला। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया शुभारंभ। कहा, प्रधानमंत्री ने राजनीति को बनाया सेवा का माध्यम। एआई वीडियो मामले में कांग्रेस को पटना हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां पर बनाए गए एआई वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को गति देते हुए ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के धार जिले से राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य के लिए 2 अभियानों की शुरुआत की, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और पोषण माह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीब की सेवा ही उनका और उनकी सरकार का उद्देश्य है। गरीब की सेवा ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसलिए हमारी सरकार गरीब को केंद्र में रखकर निरंतर योजनाएं बना रही है, उन पर काम कर रही है। सातत्यपूर्ण रीत से, समर्पण भाव से और पवित्र मन से काम करने के कारण हमारी नीतियों का परिणाम आज दुनिया के सामने है। मध्य प्रदेश के धार जिले में प्रधानमंत्री ने महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जब तक मातृशक्ति स्वस्थ नहीं होगी तब तक राष्ट्र की प्रगति भी संभव नहीं है। महिलाओं में बीमारियों की पहचान करने, उन्हें समय पर इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की शुरुआत की। ये अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा और कोई भी महिला अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच करा सकती है। हमारा मकसद है एक भी महिला जानकारी या संसाधनों के अभाव में गंभीर बीमारी का शिकार न हो। इसलिए इस अभियान के तहत बीपी हो, डायबिटीज हो, एनीमिया, टीबी हो या कैंसर जैसी भयंकर बीमारी की संभावना हो, इन सब की जांच की जाएगी। राष्ट्रीय पोषण माह 16 अक्टूबर तक जारी रहेगा। ये 8वां पोषण माह है। प्रधानमंत्री ने मातृ वंदन योजना के तहत 15 लाख लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए रकम ट्रांसफर की। पहली संतान होने पर 5,000 रुपये
और दूसरी बेटी के जन्म पर 6,000 रुपये सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं। अब तक 4.5 करोड़ गर्भवती माताओं को मातृ वंदना योजना का लाभ मिल चुका है और अब तक 19,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि मेरी इन माताओं बहनों के बैंक खाते में पहुंच चुकी है। आज भी एक ही क्लिक से 15 लाख से ज्यादा गर्भवती माताओं को मदद भेज दी गई है। सिकल सेल से दूर दराज के क्षेत्रों में विशेषकर आदिवासी समुदाय प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान साल 2023 में ही शुरू हुआ था और अब तक 5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। इस पहल ने लाखों लोगों की जिंदगी बचाई है। प्रधानमंत्री ने सिकल सेल का 1 करोड़वां काउंसलिंग कार्ड प्रदान किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आदि कर्म योगी अभियान की शुरुआत की। ये अभियान जनजातीय क्षेत्रों में योजनाओं के 100% लाभ को सुनिश्चित करेगा। वहीं प्रधानमंत्री ने औद्योगिक विकास के लिए पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि धार जिले में बनने वाले इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क से रोजगार मिलेगा, किसानों को फायदा होगा और वस्त्र उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही एक बार फिर प्रधानमंत्री ने स्वदेशी को ज्यादा से ज्यादा अपनाने का आह्वान किया। 40% हिस्सा भारत के कुल कपास उत्पादन में मध्य प्रदेश का होता है। 18 जिलों में करीब 6 लाख हेक्टेयर में खेती होती है और 24 लाख टन सालाना उत्पादन होता है। ऐसे में धार का ये पीएम मित्र पार्क धार और बदरावर के साथ साथ पूरे मालवा निमाड़ के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, धार। मध्य प्रदेश के धार में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं और अन्य लोगों से डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि न सिर्फ स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान से महिलाओं को फायदा होगा, बल्कि पीएम मित्र पार्क के बनने से मालवा और निमाड़ के किसानों और युवाओं को और मजबूती मिलेगी। धार में प्रधानमंत्री ने कई सौगातें दी हैं, महिलाओं को काफी कुछ दिया है। महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा दिन धार में आज कह सकते हैं पूरे भारत के लिहाज से, क्योंकि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत हो चुकी है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे ही जानते हैं कितना महत्वपूर्ण ये दिन है, कितना महत्वपूर्ण ये अभियान है। ये बताइए, प्रधानमंत्री आज धार पहुंचे और एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, पूरा 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलना है, कितना महत्वपूर्ण आप इसको मानते हैं? मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे और देश को ऐसी हाइट पर पहुंचाते रहे। स्वस्थ नारी सशक्त नारी का जो अभियान शुरू किया है, उसमें उन्होंने ये वर्ड बहुत अच्छा लगा कि महिलाओं की कीमत हमारी तिजोरी से बढ़ के नहीं है, ताकि नारी क्या है पूरी परिवार को समर्पित होती है, किंतु अपने स्वास्थ्य को वो भूल जाती है। किंतु मोदी जी ने हमें याद दिलाया है कि आपका स्वस्थ रहना जरूरी है। उन्होंने जो कहा है कि स्वस्थ नारी सशक्त नारी, बिल्कुल सही है। अगर नारी घर में बिल्कुल व्यवस्थित रहेगी, अच्छी रहेगी, तो पूरे परिवार का पालन पोषण कर पाएगी। तो हमारे मोदी जी को देखिए कितनी दूरदृष्टि है उनकी, मतलब राजनीतिक क्षेत्र में तो वो है ही, पर वो परिवार में भी मतलब इंटरफेयर कर रहे हैं और हम लोगों को बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अहो भाग्य है हमारे कि आज धार जिले में उन्होंने उनका 75वां जन्म दिवस मनाया और मेगा टेक्सटाइल पार्क जो पूरे भारत में 7 है, उसमें से पहले का शुभारंभ उन्होंने यहाँ किया। मतलब शब्द नहीं है उनके लिए। जो ये टेक्सटाइल कंपनी मतलब ये आएगी, तो इसके कारण जो हमारे कपास की खेती है वो और ज़्यादा बढ़ेगी और कपास में जो यहाँ जिनिंग फैक्ट्री डायरेक्ट मतलब किसानों को उनकी जो उत्पादन का बिल्कुल सही मूल्य मिलेगा और इसमें जो लागत भी ज़्यादा नहीं, डायरेक्ट फॉर्म से फैक्ट्री तक आएगा। ये बात बहुत अच्छी लगी। तो धार बदनावर के लोग हैं, महिलाएं हैं खासतौर से, जिनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था और जिस तरीके से एक बड़े अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने कर दी है, ये मान के चलिए कि ये विकसित भारत को सपने को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, धार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन संस्कृति को अपने जीवन से सींच रहे हैं।
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के अमृत वर्षीय जन्मोत्सव में भूरी भूरी शुभकामनाएं। जन्मदिन मंगल हो, त्वंजीव शरदाम शतम। हम वास्तव में अत्यंत भाग्यवान हैं कि हम लोगों ने एक लंबे अंतराल के पश्चात ऐसा महान प्रधानमंत्री प्राप्त किया जो इस भारतवर्ष की जो सनातन संस्कृति है उस संस्कृति की जड़ों में अपने जीवन की बाजी लगा करके और अमृत का सिंचन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर तमाम बड़ी हस्तियों ने उन्हें शुभकामना और बधाई संदेश भेजे हैं। अपने इन संदेशों में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं तो दी हैं, साथ ही उनके साथ अपने संबंधों पर भी प्रकाश डाला है। इस अवसर पर हमारी विशेष सीरीज एक नेतृत्व एक प्रेरणा में सुनिए क्या कहना है अनेक मशहूर हस्तियों का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको 75वीं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन सिर्फ आपका जन्मदिन नहीं है, बल्कि उस नई सुबह का ऐलान है जो भारत के हर घर में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है। आपके नेतृत्व में देश ने एक ऐसी अमर गाथा लिखी है जहां हर गली में एक सपना जागा है, हर घर में एक नई चेतना जागृत हुई है। ये वो परिवर्तन है जिसने हर बच्चे के सपनों को पर दिए हैं, हर युवा के हौसले को उड़ान दी है और हर महिला के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को पंख दिए हैं। एक भारतीय होने के नाते इस विकास और प्रगति के महायज्ञ का हिस्सा बनकर मैं गर्व महसूस करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और भारत माता के लिए आपका हर संकल्प पूरा हो। जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं प्रधानमंत्री बनकर, तब से उन्होंने स्पोर्ट्स पर ध्यान देना शुरू किया है। उनका भी एक विजन था कि भाई हम लोग भी ओलंपिक्स में जाएं, हमारे भी ओलंपिक्स में काफ़ी मेडल आए और काफ़ी सपोर्ट भी किया। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का बजट भी बढ़ा जिससे हमें फ़ायदा भी हुआ। तो ये एक ख़ास बात है प्रधानमंत्री जी की, चाहे वो पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हों, चाहे वो नॉर्मल खिलाड़ी हों, जो भी कोई मेडल लेके आता है या जो भी जिसका भी प्रोत्साहन बढ़ाना होता है तो वो ज़रूर आगे आकर उनको बुलाते हैं, उनसे मिलते हैं। जब वो गुजरात में थे एज ए चीफ मिनिस्टर, तब गुजरात की स्पोर्ट्स को भी बहुत आगे तक लेके गए और अब जब देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा स्पोर्ट्स में भी अच्छा खासा नाम हो भारत का, और उसके लिए वो जो प्रयास हो सकता है वो करते हैं। प्रधानमंत्री जी 75 साल के हो रहे हैं तो उनको ढेर सारी बधाइयाँ जन्मदिन की, और उम्मीद करता हूँ कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो और वो ऐसे ही देश को आगे लेके जाएं। प्रणाम करती हूँ श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को, जो भारत के ज्वलंत इतिहास का एक अनमोल रत्न हैं, जिनमें गौरवशाली भारत के इतिहास के चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों का अद्भुत मिलन है। विरासत भी विकास भी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वसुधैव कुटुंबकम और ऐसे अनेक हमारे जो सूत्र हैं उनको लेके वो चले हैं, सार्थक करके दिखा रहे हैं। और कैसे कैसे लोक कलाएं, शास्त्रीय कलाएं, जनजाति की कलाएं, संगीत हो, नृत्य हो, नाट्य हो, साहित्य हो, तरह तरह की कलाएं, और भारत के कोने कोने से ऐसे ऐसे लोगों को उठा के उन्होंने पद्म अवार्ड दिलाया है जिनको कोई जानता नहीं था, लेकिन जिनका योगदान अद्भुत रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री को पाकर हम धन्य हैं। भगवती कृपा करें और आप वर्षों तक जिए और ऐसे ही हमारा देश आपके साथ आगे बढ़ता रहे। माननीय मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक कदम उठाकर देश की माताओं और बहनों के हृदय में जो एक असीम शांति प्रदान की है, जिसको शब्दों में वर्णित कर पाना मुश्किल है, या ये कहा जा सकता है कि आज देश क्या बच्चा हर माँ, हर बहन ये जानती है कि अगर
देश के किसी एक व्यक्ति की ओर भी किसी ने निगाह उठा के देखा, तो हमारा देश का प्रधानमंत्री इतने समर्थ हैं कि वो दूसरे के देश में घुस करके उसका जवाब दे सकते हैं। तो आपको एक बार पुनः बधाई संदेश देती हूँ। ईश्वर आपको दीर्घायु रखे, शतायु रखे और स्वस्थ रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी पहली मुलाकात 2010 में हुई, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। रविंद्र जडेजा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए एक पोस्ट में लिखा, जब मैं उनको पहले मिला था 2010 में अहमदाबाद में मिला था, तब वो अपने गुजरात के सीएम थे और हमारा मैच था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मोढेरा स्टेडियम में। तो पहली बार तब मुलाकात हुई थी। हम लोग का सुबह मैच स्टार्ट हो रहा था और इंट्रोडक्शन था, दोनों टीमें ग्राउंड में थी। तो सर आए, मोदी साहब आए और सबसे हाथ मिला रहे थे। माही भाई जो हमारे कप्तान थे इंडियन टीम के उस वक्त, तो तब भी माही भाई साथ में थे मोदी साहब के। तभी उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया कि ये रविंद्र जडेजा। तो मोदी साहब ने खुद बोला कि भाई ये तो अपना लड़का है, ध्यान रखना करके, ऐसे थोड़ा हंस के ऐसे लाइट मोड में। तो तभी मुझे अच्छा लगा था कि पर्सनली एक फील होता है कि इतने बड़े व्यक्ति कोई अगर आपको पर्सनली बोले कि ये अपना लड़का है करके, तो एक अलग सी फीलिंग आती है। और बहुत ही अच्छा लगा जब उन्होंने ऐसा बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश और दुनिया से बधाइयों और शुभकामनाओं का तांता लगा रहा। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई दी। Your Excellency, I join our Gyaltsups, our national service men and women, and indeed all the people of Bhutan in offering our warmest wishes on your 75th birth anniversary. On this happy occasion, we pray for Your Excellency's good health, happiness, and long life. Tashidile. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बताते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। Prime Minister Modi, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. You've accomplished so much for India in your life. And we have together accomplished a great deal in the friendship between India and Israel. I look forward to seeing you soon because we can bring our partnership and our friendship to even greater heights. Happy birthday, my friend. गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना भी की है। Your Excellency, Prime Minister Shri Narendra Modi, on the joyous occasion of your 75th birth anniversary, I extend my warmest and most heartfelt congratulations. May this milestone be accompanied by continued health, abundant strength, and divine blessings as you carry forward your extraordinary mission of service to your people, to the global South, and to humanity at large. Your leadership has been nothing short of transformative.
In a world often defined by imbalance, you have emerged as a resolute voice for the global South. You have championed the causes of those whose concerns too often go unheard. You have given visibility, dignity, and traction to issues of immense importance for developing nations. You have reminded the world that the destiny of the South is inseparable from the future of the entire planet. Under your guidance, the relationship between India and Guyana has reached unprecedented heights. Our bonds are today stronger than ever, infused with a spirit of friendship, solidarity, and mutual respect. We in Guyana look eagerly to the deepening of the partnership, confident that it will yield enduring benefits for both of our peoples. On this special occasion, I wish you long life, renewed vigor, and many more years of inspired leadership. Leaders of your vision and stature appear but rarely in the course of history. You are indeed a blessing to humanity. May your journey continue to uplift your people and the rest of the world. And may we celebrate many more birthdays with you in the years ahead. Happy 75th birthday, Prime Minister. Please accept the assurances of my highest esteem. साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। Dear Prime Minister, dear Narendra, on the occasion of your 75th birthday, it is my great honor to extend my heartfelt wishes to you on behalf of the government and the people of Cyprus for your continued health, happiness, and success. Your visionary leadership has inspired not only the people of India, but also strengthened the bonds of friendship and cooperation between our two nations. केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री राउला ओडिंगा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा की। I'm delighted to hear that my good friend Mr. Narendra Modi is turning 75. That is a diamond birthday, which is very important. I've known Mr. Modi now for over 15 years. I first met him when he was the Chief Minister of the state of Gujarat, when he came to visit Kenya. I was very impressed by the way he was conducting himself, his openness, his sincerity, his sense of duty, and most importantly, his humor, sense of humor. And we want to wish him many more birthdays in the future. मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। Today it gives me great pleasure to wish. I was the first one to wish him already, 1 week ahead. Happy birthday, because we want to see him in good health and able to lead this country as he's doing at the moment. Not a coincidence also, the father of the nation, my father,
His birthday is on the 18th. We're going to celebrate his 125th birthday in Mauritius on the 18th. I was very touched when I landed at Varanasi. The people were on the street everywhere with flags. They've been waiting there for ages apparently. The welcome, even today, the welcome is tremendous. I've never seen this before. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर दुबई का प्रसिद्ध बुर्ज खलीफा खास अंदाज में जगमगा उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ बुर्ज खलीफा पर उनको जन्मदिन की बधाई दी गई। तो प्रधानमंत्री की जन्मदिन की शुभकामनाओं से जगमगा उठा बुर्ज खलीफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को धन्यवाद दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आपके गर्मजोशी भरे शुभकामना संदेश के लिए धन्यवाद मेरे भाई। मैं हमारी घनिष्ठ मित्रता और भारत यूएई की पारस्परिक हित से जुड़ी साझेदारी को बहुत महत्व देता हूं, जो सभी क्षेत्रों में लगातार नई ऊंचाई छू रहा है। और इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने एक्स पर लिखा, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर हार्दिक बधाई। आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और भारत की प्रगति तथा उसकी जनता की समृद्धि को आगे बढ़ाने में निरंतर सफलता की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का आभार जताया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से बात करके हमेशा खुशी होती है। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आज अपनाए गए नए रणनीतिक यूरोपीय संघ भारत एजेंडा के बारे में जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। भारत यूरोपीय संघ संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भारत तैयार है। यह हमारी साझा प्रतिबद्धता, साझा लक्ष्य और साझा जिम्मेदारी है। हम यूक्रेन संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के प्रति आभार जताया है। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री मेलोनी, आपकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। इटली की मित्रता की मैं तहे दिल से सराहना करता हूं और इसे और प्रगाढ़ बनाने के लिए तत्पर हूं। इससे पहले इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनकी शक्ति, उनका दृढ़ संकल्प और लाखों लोगों का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता प्रेरणा स्रोत है। मित्रता और सम्मान के साथ मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए सदा ऊर्जावान बनाए रखने की कामना करती हूं, ताकि वे भारत को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सके और हम दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन कॉल करके बधाई दी। जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन, मेरे 75वें जन्मदिन पर आपके फ़ोन कॉल और हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद।
हम अपनी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए न्यू गिनी पापुआ के प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आपकी शुभकामनाओं के लिए आभारी हूं। प्रधानमंत्री जेम्स मारापे। भारत और पापुआ न्यू गिनी के मजबूत और ऐतिहासिक रिश्तों तथा लोगों से जुड़ाव को मैं गहराई से सजोता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर कोलंबो की बोहरा मस्जिद में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान बोहरा समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु और भारत की सेवा में निरंतर सफलता की कामना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आयोजित सेवा पखवाड़ा अभियान में हिस्सा लिया। अभियान के तहत लोकसभा अध्यक्ष कोटा में महिला स्वास्थ्य को समर्पित सुपोषित मां अभियान और स्वास्थ्य जांच शिविर में शामिल हुए। उन्होंने नमो स्वास्थ्य जांच और सुपोषण शिविर का शुभारंभ किया और गर्भवती महिलाओं को पोषण किट भी वितरित किए। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार अभियान पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमारी बहनों की भलाई के लिए अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत देश की महिलाओं के लिए बेहतर चिकित्सा और बेहतर स्वास्थ्य पर जोर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की पावन धरती से स्वस्थ नारी शक्ति, सशक्त परिवार जो कार्यक्रम देश को समर्पित किया और आह्वान किया हमारी बहनों को कि वो अवश्य अपना हेल्थ चेकअप कराएं, चिकित्सा कराएं। इस संकल्प के साथ आज ये बड़ी योजना की शुरुआत की गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री की उपलब्धियों पर बात करते हुए कहा कि 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2 बड़े उपहार दिए। पहला, 12 लाख रुपए की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। दूसरा, जीएसटी सुधार जो 22 सितंबर से लागू होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टैक्स का डर कम करके सरलीकरण करने का जो काम हुआ है उससे 140 करोड़ देशवासियों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2025 में 2 बड़े सौगात देश को दिए। बजट में 12 लाख रुपए तक की आय और जो नौकरी करते हैं 12,75,000 तक की आय पे पूरी तरीके से इनकम टैक्स से छूट देकर लोगों के बचत करवाई, टैक्स की बचत करवाई। और हाल में ही 3 तारीख को जो जीएसटी का आमूलचूल परिवर्तन करके लगभग रोजमर्रा की हर एक चीज सस्ती करके, टैक्स के दर कम करके सरलीकरण करने का जो काम किया उससे 140 करोड़ देशवासियों को लाभ मिलने जा रहा है। व्यापार और उद्योग जगत को और बल मिलेगा, गति आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन धूमधाम से देश भर में मनाया गया। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन यात्रा पर आधारित एक भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाया गया है, जिसमें उनके गुजरात के मुख्यमंत्री काल से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर उनके नेतृत्व की कहानी शामिल है। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली सरकार के मंत्रियों सहित दिल्ली के सभी सांसद उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन सेवा और समर्पण का प्रतीक है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जहां उन्होंने भारत को मजबूती प्रदान की, वहीं दुनिया में भी भारत की छाती बोले, इसके लिए उनका नेतृत्व ने सारे दुनिया में काम किया और दुनिया ने इसको पहचाना भी है। सेवा ही उनकी प्रेरणा है और राष्ट्र प्रथम संकल्प है।
इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़ा आज उनके जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर बापू के जन्म जयंती तक, लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म जयंती 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा मनाने का निश्चय किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश भर में बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है। इस मौके पर दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए उनकी ताकत, दृढ़ता और लाखों लोगों का नेतृत्व करने की क्षमता को प्रेरणादायक बताया। हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत में बांसुरी स्वराज ने कहा कि आज प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वडनगर से विश्व मंच तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक जीवन जो दर्शन है वो लोगों को प्रेरित किया है। आज उनका जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के तौर पे मना रहे हैं, क्या संदेश आपका? 140 करोड़ लोगों की प्रेरणा के स्रोत हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उनके अथक प्रयासों के कारण आज भारत विश्व गुरु की भूमिका निभा रहा है, विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं उनका जीवन पे यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगी है, आप यहाँ देखेंगे उन्होंने अपने जीवन का क्षण क्षण, अपने जीवन का कण कण केवल माँ भारती के चरणों में समर्पित कर दिया है। उनसे प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता 15 दिन का सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। 2047 का जो स्वप्न प्रधानमंत्री जी ने लिया है उस पर लगातार भारत आगे बढ़ रहा है, उस ओर आप कैसे देख रही हैं? ये जो विजन प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा है विकसित भारत का, ये विजन, ये स्वप्न नहीं है, ये संकल्प है और भारत की जनता मैं जानती हूँ इस संकल्प को सिद्ध कर कर मानेगी। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान को इनिशिएट करा है, लॉन्च कराया है, वो है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। माँ किसी भी परिवार की धुरी होती है। माँ 2 दिन मायके चले जाए तो ना आपको जुराबें मिलेंगी ना आपका अपना दिमाग। आप सबसे एक निवेदन है, माँ को डॉक्टर के पास ले जाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा खर्चे की सोचती है। 2 अक्टूबर तक आपके नज़दीकी आरोग्य मंदिर में मोदी जी ने यह सुनिश्चित करा है कि निःशुल्क जांच होगी, दवाइयां भी निःशुल्क हैं। इसलिए प्लीज अपने परिवारों में मातृशक्ति की जांच जरूर करवाइए। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके को सेवा पखवाड़ा के तौर पर मना रही है और इस दौरान सेवा कार्यों को लगातार पूरे देश में किया जाएगा। और दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का जीवन सेवा को समर्पित है। हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत में कमलजीत सहरावत ने कहा कि दिल्ली में 15 दिन का सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा और इन 15 दिनों में 75 परियोजनाओं को जनता के लिए समर्पित किया जाएगा। दिल्ली की लोकसभा सांसद कमलजीत सहरावत हमारे साथ हैं। पूरा देश प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को मना रहा है। प्रधानमंत्री जी का जीवन दर्शन जो यात्रा है अपने आप में प्रेरणा देती है और आज इस मौके पर आप क्या कहते हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक साधारण घर में उनका जन्म हुआ, लेकिन अपने कर्म से, समाज से, अपने जुड़ाव से उन्होंने इतना आशीर्वाद जनता का और भगवान का पाया कि आज वो देश का नेतृत्व एक सक्षम नेता के रूप में कर रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं वो करते हैं। वो समाज के जिन क्षेत्रों में समस्याओं को महसूस करते हुए आए उनके लिए उन्होंने योजनाएं बनाई और उन योजनाओं का क्रियान्वयन अंतिम व्यक्ति के भले तक वो करते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं वो करते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी का देश में होना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। हम सब सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। अनेक समाज से जुड़े हुए हम सेवा के काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही दिल्ली में नई सरकार बनी और लगातार विकास के कार्य कर रही है। दिल्ली के विकास को आप कैसे देख रहे हैं? दिल्ली पिछले 27 साल से जिन हाथों में थी, उनकी लापरवाही, अकर्मण्यता और कहीं ना कहीं विजन, इनकी जो कमी रही, आज दिल्ली बहुत पीछे है। जब हम विकसित भारत का सपना देखते हैं तो उसमें विकसित दिल्ली सबसे पहले आती है। 27 साल बाद जब दिल्ली भाजपा को मिली है तो बहुत चैलेंज के साथ मिली है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमें प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और देश में एक ऐसा वातावरण मिला है जब लोग भाजपा के रूप में अपने सपनों को साकार होते देख रहे हैं। तो मैं अपने दिल्ली वासियों को इस बात का पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि हम आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन दर्शन अपने आप में प्रेरणा है और सेवा पखवाड़े के तहत लगातार पूरे देश में इस तरह के कार्य होते रहेंगे। कैमरामैन आलोक गुप्ता के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज़।
दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में भाजपा मना रही है और ये हर एक कार्यकर्ता के लिए किसी पर्व से कम नहीं है। पंकज सिंह के मुताबिक सेवा पखवाड़ा हमें प्रेरणा देता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करें। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह हमारे साथ हैं। सर, पूरा देश प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को धूमधाम से मना रहा है। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत कई कार्यक्रम होते हैं और जीवन जो उनका है अपने आप में एक दर्शन है। सर, कैसे देखते हैं? पहले तो मैं परमात्मा से, प्रभु से कामना करूंगा उनकी वो स्वस्थ रहें, लंबी आयु में रहें, हमें अपना मार्गदर्शन देते रहें। ये सेवा पखवाड़ा आज हमारे इस विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है और आज से हमने सेवा पखवाड़ा चालू किया है। पूरे भारत में होता था, दिल्ली में भी हमने चालू किया है। दिल्ली की जनता को जो उन्होंने विश्वास जताया था कि हम मुझ पे विश्वास कीजिए, आज से उस कार्यक्रम को हम अग्रसर की ओर हैं। आज हमने हॉस्पिटल्स के ब्लॉक्स खोले हैं, आज हमने डायलिसिस सेंटर्स खोले हैं, आज हमने 101 जन औषधि मंदिर खोले हैं जो आपके सामने आएंगे और भी बहुत सी सुविधाएं खोलते जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के ऊपर देवी बसें आ रही हैं, मेट्रो चल रही है, तो विकास तो दिख ही रहा है। तो विकास और ये सेवा करने के लिए रक्तदान आज हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रक्तदान का। जिस तरह से दिल्ली आगे बढ़ रही है प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह का परिवर्तन अभी है? ये आप इस लोकतंत्र के मीडिया सबसे बड़ा पिलर होता है, खुद चेक कर सकता है कि 6 महीने पहले क्या था, अब 6 महीने बाद क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन दर्शन अपने आप में लोगों के लिए प्रेरणा है और आज पूरा देश जो है उनका जन्मदिन मनाकर उनके कार्यों से प्रेरणा ले रहा है। कैमरामैन आलोक गुप्ता के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन देश भर में अनेक कार्यक्रमों से सुसज्जित रहा। देश भर में सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली के लाल किले के लव कुश रामलीला मैदान में विशाल हेल्थ कैंप लगाया गया और निःशुल्क जांच के साथ साथ लगभग 1300 लोगों को सहायक उपकरण भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी, चांदनी चौक सांसद प्रवीण खंडेलवाल सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, स्थानीय लोग शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी का ये सौभाग्य रहा कि उसको सेवा के संकल्प से हमने जोड़ा और सेवा का पखवाड़ा हम सभी कार्यकर्ताओं ने किया। लेकिन ये भी सत्य है कि आज प्रधानमंत्री जी भारत की महिला और बाल स्वास्थ्य के प्रति जो घोषणाएं कर रहे हैं, जो कार्यक्रम समर्पित कर रहे हैं, वो एक ऐसे शहर, एक ऐसे प्रदेश से कर रहे हैं जो श्रद्धेय अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से भी प्रचलित है। तो मातृशक्ति के सुनहरे उदाहरण की पृष्ठभूमि से प्रधानमंत्री जी को संबोधित करना राष्ट्र को महिला उत्थान पर, ये अपने आप में गरिमा का विषय है, गौरव का विषय है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चांदनी चौक लोकसभा के नागरिकों की ओर से बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। हम सब प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु होने की प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बने, विकसित भारत हो और उस सपने को हम सब मिलकर के साकार करें। आज से पूरे देश में सेवा पखवाड़ा शुरू हुआ है, तो हमारी चांदनी चौक लोकसभा में भी हमने आज ये मेगा शिविर कैंप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित मेगा स्वास्थ्य शिविर का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं, दिव्यांगजन और बुजुर्ग शामिल हुए। इन लोगों ने प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन पूरे देश भर में सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इस समय हम चांदनी चौक के पास लाल किले में है और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो यहाँ पर कैंप लगाया गया है, जहाँ पर कि तमाम तरह की जांच जो है यहाँ पर मुफ्त में की जा रही है। साथ ही जो है सहयोगी उपकरण जो है, जो दिव्यांगजन हैं उनको और अन्य लोगों को, जो बुजुर्ग हैं उनको सहयोगी उपकरण यहाँ पर वितरित किए जा रहे हैं। इसके अलावा ब्लड डोनेशन यहाँ पर चल रहा है और साथ ही तमाम तरह की जांचें जो हैं यहाँ पर की जा रही हैं। मुझे यहाँ से बहुत लाभ मिला है। मैं आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ
जिन्होंने इतना बड़ा विशाल कैंप लगाया और जनता की सेवा में अपना आभार प्रकट करती हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा है। यहाँ से मुझे काफ़ी कुछ सामान मिला है। मैं उनके लिए बस यही कहूँगी कि क्या कहते हैं, उनको लंबी उम्र दे ऊपर वाला। उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि और ना उनको कि उनकी उम्र आयु के लिए कि और उनकी आयु बड़ी हो, लेकिन बस ये और अभी तक और उन्होंने अच्छा करा और आगे भी और अच्छा करें। प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और रहने भी चाहिए, हमेशा आधे के लिए भी अच्छी बात है। और यहाँ पे जो सुविधा है उसके लिए देख लीजिए, व्हील चेयर वगैरह मिली है। प्रधानमंत्री का जो जन्मदिन है वो आज से यानी कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पूरा पखवाड़ा जो है वो सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा और तमाम तरह के इस तरीके जो आयोजन हैं, जो हेल्थ कैंप हैं और तमाम जो जन सरोकार के जो कार्यक्रम हैं वो पूरे देश भर में आयोजित किए जाएंगे। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज से देश भर में सेवा पर्व की शुरुआत हुई। इसे लेकर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय 2 अक्टूबर तक देश के 75 स्थानों पर निःशुल्क कलाकार शिविर लगाएगा। साथ ही साथ कला प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। इसके तहत 2 अक्टूबर तक संस्कृति मंत्रालय को भेजी गई सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को मंत्रालय के कल्चर पेज पर दिखाया भी जाएगा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से अपील की है कि वे प्रतियोगिता में शामिल हों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत को लेकर अपनी कल्पनाओं को आकार देकर सेवा पर्व मनाएं। सेवा पर्व में सेवा और कला के संस्कारों को बढ़ावा देने के लिए 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में अनेक स्थानों पर चित्रकला और अन्य विजुअल आर्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को अपनी कल्पना के अनुरूप विभिन्न रंगों और अन्य माध्यमों से उकेरने की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। मैं आप सबसे एक अपील करना चाहता हूं कि आपके भीतर भारत के विकास की जो भी कल्पना है, आप जिस तरह का विकसित भारत देखना चाहते हैं, उसे रंगों में उतारिए। अपनी कला में विरासत और विकास दोनों के रंग भरिए। अपने चित्रों में मोदी जी और गांधी जी को एक साथ लाइए और बताइए कि दोनों किस तरह से आप सबके लिए एक आदर्श है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने सेवा पखवाड़े के तहत भलसवा लैंडफिल को 1 साल के भीतर साफ करने का संकल्प किया है। ऐसे में डीडी न्यूज संवाददाता गिरीश निशाने ने भलसवा लैंडफिल ग्राउंड जीरो का जायजा लिया कि यहां पर किस गति से काम शुरू हुआ है। भलसवा लैंडफिल को 1 साल के भीतर साफ करने की योजना बनाई गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भलसवा लैंडफिल साइट है और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के साथ और ज़्यादा मशीनें यहाँ लगा दी गई हैं और काम पूरी गति पर यहाँ चल रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी आज इस लैंडफिल साइट का दौरा किया और पूरी तरह जांच की। आपको बता दें कि जून 2022 में ड्रोन आकलन से पता चला था कि भलसवा लैंडफिल पर 73 लाख मीट्रिक टन कचरा जमा है। अब तक 62.36 लाख मीट्रिक टन लीगेसी कचरे की बायो माइनिंग हो चुकी है। 9 जुलाई 2025 तक यहाँ 32.34 लाख मीट्रिक टन ताज़ा कचरा और मलबा भी डाला गया। फिलहाल 42.98 लाख मीट्रिक टन कचरा प्रोसेसिंग के लिए बचा है। और आपको ये भी बता दें कि इस भलसवा लैंडफिल को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गोद लिया है और उन्होंने आग्रह किया है कि दिल्ली के और मंत्री भी अलग अलग इस तरह की लैंडफिल को गोद लें और लक्ष्य रखें कि 1 साल के भीतर इन्हें पूरी तरह से साफ कर दिया जाए। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज से सेवा पखवाड़े की शुरुआत हुई और इसे 2 अक्टूबर तक सफाई, पौधारोपण और रक्त अभियान के तहत अनेक कार्यक्रमों के द्वारा संचालित किया जाएगा। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने भलसवा लैंडफिल साइट पर कचरा हटाने के काम का निरीक्षण किया। इस दौरान भलसवा लैंडफाइट साइट पर दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह से हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने खास बातचीत की। भलसवा लैंडफिल साइट पर आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दौरा किया। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह। सर, किस तरह का दौरा रहा आज हमारा सेवा पखवाड़ा? आपको मालूम है कि हम सेलिब्रेट करे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म दिवस है और हमारे यहाँ सेलिब्रेशन का मतलब होता है सेवा। और आज यहाँ पर यूडी मिनिस्टर
खट्टर साहब आए, उन्होंने पूरा इस जो कूड़े का पहाड़ है उसका ब्यौरा लिया कि कितना टन हमारा बच गया, हमने कितने टेन्योर में इसको ख़त्म करना है, हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो हमारा लीगेसी है ऑलरेडी जो पुराना पड़ा हुआ है उसके साथ साथ जो नया डल है उसका भी नया कॉन्ट्रैक्ट टेंडर निकाल कर साथ ही साथ उस साइमल्टेनियस दोनों का प्रोसेस हो, ताकि अगले साल जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर जीरो वेस्ट नज़र आए। और बहुत ही वेल प्लानिंग से हमारा काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। जो पिछली सरकारें ना कर पाई, आज हमने यहाँ प्रण किया कि 1 साल के अंदर उसको हम ख़त्म करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और भाजपा आपको मालूम है जो कहती है वो करती है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का नाम ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। आज उनके जन्म दिवस पे आज हम सब यहाँ पर आए और मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर अनाउंस किया कि जितने भी 4th क्लास यहाँ पर एम्प्लॉई हैं, बेलदार हैं, ड्राइवर्स हैं, सबके लिए, क्योंकि बहुत एडवर्स सिचुएशन में ये काम करते हैं, रेगुलर हेल्थ जो चेकअप किया जाए ताकि किसी को कोई मेडिकल की समस्या ना हो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें पहले पता चल जाए। साथ ही साथ दिवाली के ऊपर सभी लोगों को उन्होंने 5,000 रुपये की अनाउंसमेंट किया। सर, एक पेड़ माँ के नाम भी यहाँ लगाया गया है वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए। देखो, ऐसा है कि ये तो हमारा जो सेवा पखवाड़ा में एक वृक्ष माँ के नाम, ब्लड डोनेशन, ये सारी जनहित की चीज़ें हैं जो ये पब्लिक अवेयरनेस, जन जागरण के लिए, जन चेतना के लिए सब की जा रही हैं ताकि लोगों को एक हैबिट बन जाए, पेड़ों को संरक्षण करें, इन्वायरमेंट का ध्यान रखें, ब्लड डोनेशन करें ताकि किसी भी जगह, किसी भी आपदा के समय हमारे पास ब्लड बैंक भी हो, किसी पेशेंट को दिक्कत ना हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, कूड़े का पहाड़ ख़त्म हो, ताकि पूरे समाज के अंदर एक पॉजिटिविटी रहे। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के मौके पर बहुत सारी मशीनें देखने को मिल रही हैं लैंडफिल। लगता है 1 साल का जो लक्ष्य है जल्दी पूरा कर लिया जाए। देखो, ऐसा है कि ये मशीनें ऑलरेडी यहाँ पर चल रही हैं। आज तो निरीक्षण हुआ और हम एक जो टारगेट लेकर यहाँ पर चल रहे हैं कि इस कूड़े के पहाड़ को जीरो करना है। आज नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन दिन पर हम सब यहाँ पर इकट्ठे होकर आए और हमने देखा कि हम अपने टारगेट पे कहाँ तक पहुँचे हैं और हमने देखा कि ये समय से पहले हम इस पहाड़ को ख़त्म करेंगे। तो ये थे महापौर दिल्ली के जो बता रहे थे 1 साल के भीतर ही इस कूड़े के पहाड़ को साफ कर लिया जाएगा। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। पोप लियो 14 ने पवित्र वेटिकन सिटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर आशीर्वाद दिया है। कैथोलिक चर्च के आध्यात्मिक गुरु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की है। वेटिकन सिटी में एक विशेष सभा के दौरान पोप लियो 14 ने भारतीय अल्पसंख्यक संघ के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जहां विश्वव्यापी कैथोलिक चर्च के आध्यात्मिक प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद दिया। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।